जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं ऐशो श्री राम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि किस प्रकार से की जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि देखने के लिए व्यक्ति एक प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न किस प्रकार से किया जाता है कि सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में ध्यान लगाया जाता है। सबसे पहले श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए शांत वातावरण में शांत चित्त होकर के व्यक्ति ध्यान लगाते हैं। वो ध्यान अनेक प्रकार से विधि रहती है। अपने अपने बॉडी एनर्जी के लिए व्यक्ति किस तरह से वो ध्यान में क्रिया उसको प्रतिकूल उसके अनुकूल होता है। मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ, मैं कोई एक सन्यासी नहीं हूँ, मैं कोई एक बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि के आधार पर ईश्वर की कृपा रही है कि इससे पहले मैं दिव्य दृष्टि का ज्ञान में 2019 में श्री नरेंद्र जी मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तथा राम मंदिर का निर्माण होगा। 2019-2020 के दरमियान अब 2021 आया है। आज मैं मेरा आध्यात्मिक दृष्टि से घोषणा करता हूँ। आज 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति वार गुरुवार के दिन आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ कि कुछ सालों बाद अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी बनने जा रही है। अब कुछ सालों बाद भारत की राजधानी दिल्ली नहीं होगी, हिंदुस्तान की राजधानी अयोध्या बनने जा रही है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उसके बाद कुछ सालों में ये प्रतिक्रिया होने लगेगी कि हिंदुस्तान की राजधानी अयोध्या बना दी जाए। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और प्रखंड विद्वान भी नहीं हूँ, न कोई सन्यासी हूँ। गृहस्थी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। प्रभु का एक प्रकार की कृपा रही है कि ध्यान और योग से मेरा कार्य अग्रसर होता जा रहा है। आज बताने जा रहा हूं ध्यान किस लिए किया जाता है और उसकी महिमा क्या है। ध्यान कई वर्षों से चला आ रहा है। ये योग द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ न कुछ उपाय रहता है, कुछ न कुछ तरीके रहते हैं। ध्यान में सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में प्रतिदिन
व्यक्ति अच्छे वातावरण में बैठ करके आंखें बंद करके सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए। उसके बाद जो है आपके मन में क्या चल रहा है, दिनचर्या किस तरह से करना है, ये सभी प्रकार के आपके माइंड में आता रहेगा। और एक बात यह है कि अगर आपका ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है तो एक एग्जाम्पल के तौर में आपको आज बताने जा रहा हूं। आंखें बंद करने पर ये सभी चीजें देखना है कि अपने आसपास में कौन कौन सी चीजें हैं। फिर आंखें खोलिए, वो आसपास में वही समान चीजें वस्तुएं दिखाई देती है तो आपको ध्यान लग रहा है। अगर आसपास में वो चीजें नहीं है तो आपको ध्यान नहीं लग रहा, ऐसा सोचना चाहिए और थोड़ी इस पर मेहनत और करनी पड़ेगी। इसके बाद 10 किलोमीटर दूर का आप कोई एक जगह का विवेचन कीजिए आंखें बंद करके। 10 किलोमीटर में चीज में वहाँ क्या हलचल हो रही है, क्या लोग बातें कर रहे हैं, कौन सी वस्तु कहाँ पर है, ये आप वो पर्टिकुलर जगह पर आप देखिए। दृष्टि डालकर देखने के बाद वो टाइम नोट कर लीजिए और उसके बाद जब आप ध्यान से निवृत्त होकर वो जगह को फोन लगाकर उनके जो भी आप जगह का मुआयना किया है ध्यान में, वो आदमी को फोन लगाकर पूछिए कि ये टाइम पर आप कहाँ थे, कौन कौन सी वस्तु कहाँ थी। ये चीजें जब आपको उन्होंने सही उत्तर देता है तो आपका ध्यान लग रहा है, अगर नहीं हुआ तो ध्यान आपका नहीं लग रहा है, ऐसा मान लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेट, दूसरी राजधानी, दूसरे गांव का आप मुआयना कीजिए। सुबह 5 बजे से 7 बजे के दरमियान जो आपको कोई व्यक्ति जानता हो, आप उससे पहले घर में गए से होंगे, उसकी देखभाल कीजिए ध्यान में कि कौन कौन सी जगह कहाँ है और किस तरह से है। वो टाइम के आधार पर वो जगह आपको मालूम पड़ना चाहिए। फिर जैसे ही टाइम आपको मिलेगा तब उस व्यक्ति को फोन लगा लीजिए पूजा के बाद कि किस तरह वहाँ पर आप हलचल थी और कौन कौन से व्यक्ति आए थे और कौन कौन सी बातें चल रही थी। ये आप हमेशा निरंतर प्रयास करने पर 45 दिन में आपको ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी बात सत्य निकली तो ये आप आध्यात्मिक दृष्टि आपको पक्का महसूस होता जाएगा कि मेरा ध्यान लग रहा है। अगर बातें सच नहीं है तो ये और भी आपको मेहनत करना पड़ेगा और भी आपको कठोर तप करना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य दृष्टि ये हलचल पैदा करता है और इसको टेलीपैथी भी कहा जाता है। और आने वाले भविष्य में भी आप भविष्य वक्ता बन सकते हैं, लेकिन पहले जो स्थिर चीजें हैं उसका मुआयना कीजिए कि स्थिर चीज कहाँ कहाँ रखी गई है और वो कहाँ पर है, कौन सी दिशा में है। ये आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलना
शुरू हो जाता है। व्यक्ति हर कोई आध्यात्मिक की तरफ जाता है, लेकिन जिसका भाव ईश्वर की तरफ से है और वो विश्वास रखता है कि सबसे बड़ा ईश्वर ही काम आने वाला है, सब अच्छे बुरे का ज्ञान ईश्वर देता है, ईश्वर के बगैर कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक लाइन में जाना जाएगा। हर प्रकार से मनुष्य इस संसार में रुपए पैसों की कमाई लेकर के टेंशन में जीता है, लेकिन उनके भाग्य के आधार पर वो भाग्य विधाता उसको बनना पड़ता है, भाग्य का निर्माण करना पड़ता है, और आगे चल करके व्यक्ति ये आध्यात्मिक लाइन में जाने वाला व्यक्ति ही पुरुष से पुरुषोत्तम बनता है, नर से नारायण बनता है। ये प्रक्रिया मेहनत करने पर मिलती है, हर किसी को हासिल नहीं होती है।